हल्दी और सारी रस्में खत्म हो चुकी थी। पूरे घर में शादी की खुशबू थी। सब लोग कल की तैयारी में बिजी था। रात को वानिया अपनी बालकोनी में खादी चांद को देख रही थी। उसने धीरे से फोन उठाया और अनाया को वीडियो कॉल की। अनाया ने कॉल उठाते ही मुस्कुराकर कहा, मिस कर रही हो? वानिया हल्की सी हंसी। बहुत ज्यादा, अनाया ने प्यार से जवाब दिया। बस कुछ ही घंटे और, कल तुम मेरी हमेशा के लिए हो जाओगी। वानिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा। कल से हम एक ही घर में होंगे, अनाया ने मुस्कुराते हुए कहा। और हर सुबह तुम्हें गुड मॉर्निंग मिसेस मल्होत्रा बोलूंगा। वानिया हंस पड़ी। और मैं कहूंगी, गुड मॉर्निंग मेरी अनु। उधर कियारा भी आरवी से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। कियारा बोली, कल तुम्हें देखकर शायद मैं इमोशनल हो जाऊं। आरवी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं भी। लेकिन आंसू सिर्फ खुशी के होंगे। दोनों मुस्कुरा दिए। रात के आखिर में चारों ने एक ग्रुप वीडियो कॉल की। अनाया बोली, प्रॉमिस? चाहे जिंदगी में कुछ भी हो, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। सबने एक साथ कहा, प्रॉमिस। फोन रखने के बाद चांद की रोशनी में चारों ने एक ही दुआ मांगी, कल का दिन हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन हो। और इसी खुशी के साथ सब अपनी नई जिंदगी के सपने लेकर सो गए। सुबह की पहली किरण के साथ मल्होत्रा मैंशन शहनाई की मधुर धुन और फूलों की खुशबू से महक उठा। आज वो दिन था जिसका इंतजार सबको था। वानिया ने रॉयल डार्क रेड ब्राइडल लहंगा पहना था। गोल्डन जरदोजी एम्ब्रॉयडरी, मैचिंग दुपट्टा, कुंदन नेकलेस, मांग टिक्का और नाथ में वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वेडिंग आउटफिट, अनाया ने आइवरी व्हाइट शेरवानी पहनी थी। गोल्डन एम्ब्रॉयडरी, मैचिंग स्टोल, सैफर और एलिगेंट ब्रोच के साथ वो बहुत हैंडसम लग रही थी। कियारा ने क्रीम शेरवानी पहनी थी। आरवी ने पैस्टेल पिंक लहंगा पहना था। ढोल और शहनाई के बीच अनाया अपने परिवार के साथ मंडप तक पहुंची। वानिया भी फूलों की चादर के नीचे धीरे धीरे मंडप की तरफ आई। अनाया ने जैसे ही वानिया को देखा, उसकी आंखें खुशी से भर आई। वो धीरे से बोली, आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। वानिया मुस्कुराए, और तुम मेरी जिंदगी की सबसे हैंडसम पार्टनर। पंडित जी ने वरमाला के लिए बुलाया। सबने तालियां बजाई। अनाया और वानिया ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। फूलों की बारिश होने लगी। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। 7 फेरे शुरू हुए। हर फेरा एक नया वादा लेकर आया। साथ, भरोसा, इज्जत, दोस्ती और हमेशा का प्यार। हर वादा पार अनाया और वानिया एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती रही। फेरे पूरे होते ही दोनों ने अपने परिवार का आशीर्वाद लिया। मम्मी ने वानिया को गले लगाकर कहा, आज से तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी भी हो। वानिया की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। अनाया ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। अब से हर खुशी और हर मुश्किल हम दोनों साथ जिएंगे। वानिया ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हमेशा। मंडप तालियों, दुआओं और प्यार से गूंज उठा। 2 दिल अब हमेशा के लिए एक सफर पर निकल चुके थे। 7 फेरे और शादी की सभी रस्में पूरी होने के बाद सबने तालियों के साथ अनाया और वानिया को बधाई दी।
अब बारी थी शादी के बाद की पहली रस्मों की। दूध और मिठाई की रस्म। घर पहुंचते ही दोनों का फूलों और आरती से स्वागत हुआ। अनाया की मां ने प्यार से कहा, अब से ये घर तुम दोनों का है। वानिया मुस्कुराकर घर के अंदर आई। सबने मिलकर दोनों को दूध और मिठाई खिलाए। अंगूठी ढूंढने की रस्म। एक बड़ी सी चांदी की थाली में दूध, गुलाब की पंखुड़ियां और एक अंगूठी डाली गई। सबने हंसी मजाक के साथ कहा, जो पहले अंगूठी ढूंढेगा वही घर पर ज्यादा राज करेगा। अनाया और वानिया ने एक साथ हाथ थाली में डाला। काफी देर तक दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर मजाक करती रही। आखिर में वानिया को अंगूठी मिल गई। सबने तालियां बजाई। अनाया हंसकर बोली, लगता है अब मुझे तुम्हारी बात माननी पड़ेगी। वानिया ने शरारत से जवाब दिया, थोड़ी सी, बस। पहली मिठास। वानिया ने अपने हाथ से अनाया को एक छोटा सा रसगुल्ला खिलाया। अनाया ने भी वानिया को मिठाई खिलते हुए कहा, हमारी जिंदगी भी इसी मिठाई की तरह हमेशा मीठी रहे। वानिया ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला दिया। डोर खादी कियारा और आरवी उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। कियारा बोली, लगता है असली मस्ती अब शुरू होगी। आरवी हंस पड़ी, बिल्कुल, और हम दोनों भी हर रस्म में साथ रहेंगे। पूरा घर हंसी, प्यार और दुआओं से गूंज उठा। शादी के बाद का नया सफर अब खूबसूरती से शुरू हो चुका था। शादी की रस्में खत्म होते ही अनाया के दोस्त एक नया सरप्राइज लेकर आ गए। उन्होंने वानिया को हॉल के बीच एक सजाई हुई कुर्सी पर बिठा दिया। एक दोस्त हंसकर बोला, जब तक अनाया हमें शगुन नहीं देगी, दुल्हन यही बैठेगी। सब जोर जोर से हंसने लगे। वानिया भी मुस्कुराकर बोली, लगता है आज मुझे हाई हॉस्टेज बना लिया गया है। तभी अनाया वहां पहुंची। उसने हैरानी से पूछा, अरे, मेरी वनु को किसने रोका है? एक दोस्त शरारत से बोला, पहले एंट्री फी, फिर दुल्हन फ्री। अनाया हंस पड़ी, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। सबने मजाक मजाक में अनाया से गाना गाने, डांस करने और शगुन डीन की डिमांड कर दी। अनाया ने सबकी बात मान ली। उसने 2 लाइन गाई और थोड़ा सा डांस भी किया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। फिर अनाया सीधा वानिया के पास आई। उसने प्यार से वानिया का हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर कहा, अब मेरी पार्टनर को और इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सबके सामने अनाया ने वानिया को प्यार से अपनी बाहों में उठा लिया। हॉल में सब लोग चीयर करने लगे। दोस्त मजाक में बोले, वाह, दुल्हन को तो प्रिंसेस वाली एंट्री मिल गई। वानिया शर्मा कर हंस पड़ी और धीरे से बोली, अनु, सब देख रहे हैं। अनाया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखने दो, आज का दिन सिर्फ हमारा है। सब तालियां बजाते रहे। अनाया वानिया को संभलते हुए सीढ़ियों से ऊपर अपने कमरे की तरफ चल पड़ी। पीछे से दोस्तों की आवाज आई, अरे अनाया, इतनी भी क्या जल्दी है? कुछ देर तू हमारे साथ फोटो खिंचवा लो। कियारा और आरवी भी हंसने लगे। कियारा बोली, अब इन दोनों को टैंग मैट करो। आरवी ने मुस्कुराकर कहा, आज से इनकी नई जिंदगी शुरू हुई है। अनाया और वानिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और कमरे का दरवाजा बैंड होने से पहले सबको हाथ हिलाकर थैंक्स कहा। नीचे से फिर एक आवाज आई, कल मिलते हैं मिसेस और मिसेस। पूरा घर हंसी और खुशियों से गूंज उठा।